मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक विषय पे हम मनन करते हैं और आज का विषय का नाम है वक्त रहते सुधर जाओ, न्याय का दिन निकट है। यह आज का हमारा विषय है कि वक्त रहते हुए सुधर जाओ क्योंकि न्याय का दिन निकट है। जैसे इब्रानी की पुस्तक 9:27 में लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। जैसे मनुष्य एक बार जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो एक बार मर जाता है, क्योंकि जो जन्मा है वो शरीर मरेगा। तो मरने के बाद जिस प्रकार एक बार मनुष्य पैदा होता है और एक बार मरता है, ठीक उसी प्रकार न्याय का होना नियुक्त है, अर्थात निर्धारित है, उसे वो टलेगा नहीं। तो आइए हम कुछ बातों को सीखते हैं। सबसे पहले, जीवन एक अवसर है सुधार का। ये जीवन जो आपको मिला है मेरे प्रियो, ये अवसर है अपने जीवन को सुधारने का। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि हम उसे पहचानें और उसकी राह पर चलें। परमेश्वर पिता ने ये जीवन जो आपके पास है, वो जीवन यीशु मसीह पिता ने आपको दी है ताकि हम उस इकलौते सच्चे परमेश्वर को, जिसने आपको रचा, जिसने आपको बनाया, उसे पहचाने। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने जिस रास्ते पर चला और पिता परमेश्वर के पास दाहिने जाकर बैठा, ठीक उसी प्रकार हम यीशु मसीह की राह पे चले ताकि हम भी पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठें। आमीन। उसके लिए एक वचन है, 2 कुरिन्थी 6:2 में लिखा है कि अब उद्धार का दिन है। दूसरी बात, पाप और उसका परिणाम। पाप और उसका परिणाम क्या होता है? तो पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। जिस प्रकार आदम और हव्वा को पाप ने परमेश्वर से दूर कर दिया, ठीक वैसे ही पाप हमें और परमेश्वर से अलग अलग कर देगा। हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। जिस प्रकार रोमियो का 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि जो पाप करता है वो उसको मृत्यु आती है। शारीरिक मृत्यु नहीं, बात आत्मिक मृत्यु की हो रही है। तो ये पाप और उसका परिणाम है। तीसरी बातें, न्याय का दिन निश्चित है, अर्थात एक निर्धारित समय रख दिया है परमेश्वर ने कि न्याय का दिन होगा। हर व्यक्ति को अपने कामों का हिसाब देना होगा। हर व्यक्ति को, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हर व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय सिंहासन का जब बैठेगा न्याय करने के लिए, तो हर एक व्यक्ति का वो क्या करेगा? न्याय करेगा। हर एक व्यक्ति का वो हर व्यक्ति को सवाल करेगा और हर व्यक्ति उसको जवाब देगा। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 20:12 में लिखा है, हर एक को उसके कामों का अनुसार न्याय देना होगा। हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने क्या देना पड़ेगा? न्याय देना पड़ेगा। फिर चौथी बातें हैं, मसीह में उद्धार। यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है पापों से मुक्ति का। जिस प्रकार यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, कहा प्रभु यीशु मसीह ने। तो हाँ, एक यीशु मसीह ही पाप से छुटकारा का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। पांचवी बात, अब भी समय है सुधार का। आज भी हमारे पास समय है कि हम अपने जीवन को सुधार लें। प्रभु हमें अवसर देता है अब भी लौट आने का। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह अब भी मौका दे रहे हैं कि हमें लौट कर परमेश्वर के पास आ जाना है, हमें लौट कर यीशु मसीह के पास आ जाना है। हमें उस पाप से, उस दलदल से, उस संसार की हर एक एक्टिविटी जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, उस तमाम बातों से हमें अलग होकर पिता परमेश्वर के पास आ जाना है। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। जो अपने पाप को छिपा के रखता है वो कभी भी सफल नहीं होगा, लेकिन जो अपने पापों को परमेश्वर पिता के सामने मान लेता है, तो परमेश्वर पिता क्या करता है? उस पर दया करता है, उस पर उद्धार देता है। परमेश्वर उसे
अनंत जीवन देता है। हालेलुया। अंत में हम इस विषय का निष्कर्ष में आते हैं कि आज ही अपने जीवन की दिशा को जांच करें। आज ही कि हम कौन से दिशा में हैं, हम सच्चाई की दिशा में हैं कि गलत रास्ते में हैं, हम पाप में हैं कि हम जीवन में हैं। क्या आज उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं जब परमेश्वर न्याय करेगा? मेरा सवाल है दोस्तों कि आप क्या तैयार हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा तो उस न्याय सिंहासन पर आप खड़े होने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? अगर नहीं है तो आज ही बाइबल उठाएं, आज ही परमेश्वर के पास आएं और विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा, आपको सिखाएगा, हर एक एक्टिविटी सिखाएगा मेरे प्रियो। तो आज का हमारा विषय था वक्त रहते सुधर जाओ क्योंकि न्याय का दिन निकट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें मेरे प्रियो। और आप सभी को जय मसीह की।